हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी संजय। आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 5 के इस वीडियो में फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाऊंगा। फ्रैक्शन क्या होता है? जब हम बोलते हैं 1/2 या 2/3, 1/3, 3/4, इसे ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जामिनर करेगा क्या? वो आपको इन फ्रैक्शंस को जो है आपसे जोड़कर कोई सब्जेक्ट दे देगा और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपसे वर्ब को वो पूछेगा। क्लियर है? तो आइए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2/3 ऑफ द साइड डैश लवली। अब यहाँ पे 2/3 क्या है? आपका एक फ्रैक्शन है और ऑफ के बाद ये जो द साइड है क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब चूज करना है। तो ये जो सब्जेक्ट है क्या है? आपका सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इज। नेक्स्ट है आपका 2/3 ऑफ द गर्ल्स डैश प्रेजेंट। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि 2/3 लड़कियां जो है क्या थी? प्रेजेंट थी, उपस्थित थी। यहाँ भी एक फ्रैक्शन है 2/3। उसके बाद जो गर्ल्स है क्या है? आपका ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है। इसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल होगी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आर। नेक्स्ट है आपका कि हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट। तो हाफ आप क्या है? यहाँ पे एक फ्रैक्शन है। उसके बाद जो द स्टूडेंट्स क्या है? आपका ये प्लूरल है। कैसा प्लूरल है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसके बाद का जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आर। नेक्स्ट है आपका 2/3 ऑफ द बॉयज दैट प्रेजेंट। मतलब जितने भी लड़के हैं उनके 2/3 लड़के क्या हैं? प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। तो यहाँ भी एक फ्रैक्शन है, ऑफ से जोड़ के द बॉयज क्या है? यहाँ का सब्जेक्ट है जो क्या है? एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसके बाद का जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आर। नेक्स्ट है आपका 1/3 ऑफ द वर्ब डैश कंप्लीटेड। अब यहाँ पे 1/3 के बाद जो है, जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखो, जब फ्रैक्शन के बाद अगर काउंटेबल नाउन रहेगा तो हम फ्रैक्शन के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो हम वर्ब को क्या लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम वर्ब को सिंगुलर लगाएंगे। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तब भी हम वर्ब को सिंगुलर लगाएंगे। तो यहाँ पे द वर्ब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए जो वर्ब होगी वो आपकी सिंगुलर होगी। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/3 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट है आपका 3/4 ऑफ द मनी डैश स्पेंट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 3/4 हिस्सा मनी का, वेल्थ का, वो क्या हो गया है? स्पेंट हो गया है, खर्च हो गया है। तो द मनी क्या है? आपका अनकाउंटेबल है, तो जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा इज। नेक्स्ट है आपका मोर देन 50 बॉयज साइन द पेटिशन। तो मोर देन के बाद एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मोर देन है, अगर इसके बाद कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वो आपकी प्लूरल होगी। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वो आपकी सिंगुलर होगी। करेक्ट। मैंने क्या कहा कि मोर देन के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है या प्लूरल नाउन है तो वो आपकी प्लूरल होगी। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो आपकी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा कि मोर देन 50 बॉयज डैश साइन द पेटिशन। तो 50 बॉयज क्या है? यहाँ पे प्लूरल है, 50 लड़कों की बात हो रही, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हैव। नेक्स्ट है आपका मोर देन 1 बॉय डैश साइन द पेटिशन। तो यहाँ पे 1 बॉय क्या है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एक बॉय, एक लड़के की बात हो रही है, तो वो आपका सिंगुलर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हैज। नेक्स्ट है आपका नो पर्सन ऑफ दैट नेम डैश कम। ये एक तरीके का एक्सप्रेशन होता है जब हम बोलते हैं नो पर्सन या हम बोलते हैं नो पर्सन्स। जब हम नो पर्सन बोलते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट का एक्सप्रेशन आ रहा है, इसके बाद हम सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन जब नो पर्सन्स कह रहे हैं तो जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है वो प्लूरल पर्सन्स, मतलब मोर देन 1। क्लियर? तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। समझ गए बात को? तो हो जाएगा आपका नो पर्सन्स ऑफ दैट नेम डैश हैज कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नो पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हैज। नेक्स्ट है आपका नो पर्सन्स ऑफ दैट नेम डैश कम। तो यहाँ पे नो पर्सन्स क्या है? प्लूरल है, और इसके बाद का जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हैव। इसका मतलब क्या है कि नो पर्सन ऑफ दैट नेम हैज कम, मतलब उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं आया। नेक्स्ट है आपका नो मनी डैश स्पेंड सो फॉर। अब यहाँ पे नो मनी क्या है? एक अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब चूज करना है। हैव होगा, हैज होगा, हैड होगा या वर होगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर
क्या होगा और अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।